महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिद पार्वती की थी, शिव ने स्वीकार की। जिद पार्वती की थी, शिव ने स्वीकार की। पार्वती ने तपस्या की और शिव ने प्रतीक्षा की। दूरी, तप, पीड़ा, अश्रु, शत्रु, कोई भी इनका प्रेम मिटा न सका। और फिर सारा ब्रह्मांड साक्षी बना शिव पार्वती के प्रेम विवाह का। अनंत प्रेम की अनंत गाथा का मिलन कुछ यूं हुआ। संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह हुआ भगवान शिव और माता पार्वती का। मैं यानी ईशा सिंह आप सभी को बताऊंगी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़े कुछ तथ्य को। आप सभी को ज्ञात होगा, जब राजा दक्ष ने महायज्ञ किया था तब उन्होंने भगवान शिव और माता सती को न्योता नहीं दिया था, जिसके बावजूद माता सती जिद करने लगी महादेव से कि मैं भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहती हूँ। भगवान शिव को तो वो तो अंतर्यामी, उन्हें तो पता ही था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने सती माता को रोका भी, परंतु उन्होंने उनकी बात ना सुनी और वह उस महायज्ञ में शामिल हुई। जब माता सती राजा दक्ष के महायज्ञ में शामिल हुई तब राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं के सामने भगवान शिव की निंदा की, जिसे देख करके माता सती बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने राजा दक्ष को यानी अपने ही पिता को श्राप दिया। उसके बाद माता सती अग्नि में जाकर सती हो गई। तब महादेव सती के वियोग में महासमाधि में चले गए। तब माता सती शिव के अंतरात्मा से कहा कि मैं अगले जन्म में आपकी पत्नी बनकर आऊँगी। जिसके बाद कई वर्षों के बाद माता पार्वती का जन्म हुआ। माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव को पाया। जिस दिन बाबा भोले और माता पार्वती का विवाह हुआ, उस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। अब मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक रोचक तथ्य बताऊंगी। जब बाबा भोले अपनी बारात लेकर के माता पार्वती के द्वार पहुँचे, तब पार्वती माता की माँ ने कहा, जब वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं को देखा तो उन्होंने सोचा कि भगवान शिव बहुत ही सुंदर होंगे। लेकिन जब भगवान शिव आए तब उन्होंने देखा कि अपने आप को भगवान शिव भभूति से पूरे सने हुए थे। तब माता पार्वती बहुत व्याकुल हो गई। उसके बाद माता पार्वती ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तो नहीं होने दूंगी इनसे। तब माता पार्वती ने देवी देवताओं को कहा कि इसे निवेदन किया कि उन्हें अपने असली स्वरूप में आने के लिए। तब भगवान शिव जब अपनी असली स्वरूप में आए, जिसे देख करके माता पार्वती की माँ बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने कहा कि अपने ही मन में सोचा कि भगवान शिव बड़े ही सुंदर, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। जिसके बाद वो बहुत बहुत खुश हुई और माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। मैं आपको एक और कुछ तथ्य बताऊंगी। जब माता पार्वती की बहन यानी महादेव की साली, उन्होंने कहा उनसे कुछ मांगा। वो तो हमारे यहाँ पे भी होता है कि जीजा से सालियाँ कुछ गिफ्ट मांगती है, वैसे ही माता पार्वती की बहनों ने शिव से भी गिफ्ट मांगा। तो बाबा भोले तो बहुत ही
भोले हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनसे जब कहा गया कि आपकी सबसे प्रिय चीज़ हमें देनी होगी, तब उनकी प्रिय चीज़ उन्होंने दी। अब वो चीज़ थी, उनके जो गले में सर्प थी, जिसे देख कर के उनकी सालियाँ बहुत ज़्यादा ही डर गई। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि बाबा भोले कितने ही ज़्यादा भोले होंगे। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पे जो भी भक्तजन भगवान शिव और माता पार्वती की बड़े ही मन ध्यान से पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें बड़े ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तजन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर जाते हैं और भगवान शिव की पसंदीदा चीज़ धतूर, अकोन और फूल चढ़ाते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर भक्तजनों की मनोकामना को पूरा करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल ईशा सिंह शो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियोस आप सभी को कैसे लगे। तब तक के लिए धन्यवाद।